नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है गोंडा जंक्शन से कल्याण जंक्शन के लिए। बहुत ही स्पेशल और यूनिक वीडियो होने वाला है, जो कि बहुत सारा कमेंट मुझे पढ़ने को मिलता था कि सर गोंडा जंक्शन से कल्याण जंक्शन के लिए कोई ट्रेन के बारे में ज़रूर बताइएगा जो बहुत ही अच्छी ट्रेन हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो ऐसी ट्रेन को लेकर आया हूँ जिसका आज मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें जानेंगे दोनों गाड़ी का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, गाड़ी का लाइन आउट, स्टॉपेज एंड टिकट किराया, और साथ में ये भी जानेंगे कि इस गाड़ी कौन कौन सा स्टेशन से जाएगी, कौन कौन सा समय के साथ, यानी कौन सा टाइम में कौन सा स्टेशन पहुंचने की सही समय होगा, साथ में टिकट किराया। तो सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं आज के इस वीडियोस के अंदर बताने की कोशिश करूंगा दोनों गाड़ी के। तो बस वीडियो में विदाउट स्किप किए हुए देखते रहिए ताकि आपसे कोई ना कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो इसमें हर एक चीज़ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो, सभी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहें। एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया है, चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा दें हर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, तो पहले गाड़ी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले गाड़ी नंबर 11/080, यानी 11/080, ये आपको 10:30 दिन में मिलेगा, यानी सुबह के टाइम गोंडा जंक्शन में उतारेगा 27 घंटा 2 मिनट के बाद, यानी 1:32 दोपहर को दूसरे दिन कल्याण जंक्शन में। यह ट्रेन सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन मिलेगा, जो कि सिर्फ शनिवार के दिन। इस गाड़ी का नाम है मुंबई LTT एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेन है गोंडा जंक्शन से कल्याण जंक्शन तक चलने के लिए, जो कि ये LTT एक्सप्रेस है, यानी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का लाइन आउट स्टॉपेज। एक एक गाड़ी करके मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई ना कोई चीज़ बिल्कुल मिस ना हो। सो जैसी इस ट्रेन की लाइन आउट स्टॉपेज कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया 10:25 सुबह गोंडा जंक्शन में, इसी तरीके से 10:54 सुबह करनेलगंज, उसके बाद 11:12 सुबह जरवल रोड, 12:51 दोपहर को बाराबंकी जंक्शन, उसके बाद 1:50 दोपहर को लखनऊ चारबाग, इसी तरीके से 3:55 शाम को कानपुर सेंट्रल, 4:58 शाम को पुखराया, उसके बाद 5:34 शाम को उरई, 7:50 शाम को औरंगाना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। इसी तरीके से आ जाता है 11:35 रात को उड़ीसा। उसके बाद दूसरे दिन 12:35 रात को रानी कमलापति, फिर 2:20 रात को इटारसी जंक्शन, 3:22 यानी सुबह भोर के टाइम हरदा। उसके बाद 5:23 सुबह खंडवा जंक्शन, इसी तरीके से 7:20 सुबह भुसावल जंक्शन, 10:40 सुबह नासिक रोड, 1:32 दोपहर को कल्याण जंक्शन। सो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लाइन आउट स्टॉपेज है। जो भी समय के साथ जिस स्टेशन का नाम लिया वो सेम टाइम में सेम स्टेशन पहुंचने की सही समय है। सो बात करें इस गाड़ी की दूरी की, वो है गोंडा जंक्शन से कल्याण तक जाने के लिए 1489 यानी 89 किलोमीटर की दूरी है, जो कि ये ट्रेन मुंबई LTT एक्सप्रेस बहुत ही कम समय में आपको छोड़ देता है गोंडा से कल्याण जंक्शन। सो चलिए अब जान लेते हैं दूसरी गाड़ी के बारे में, उसके बाद जानेंगे। सो चलिए अब जान लेते हैं इस ट्रेन का कोच के बारे में कि ये ट्रेन गोंडा जंक्शन में आने के बाद प्लेटफॉर्म में कौन सा डब्बा कहाँ पर रहेगा, क्या इस गाड़ी में कौन कौन सा डब्बा होगा। तो जैसी ट्रेन पावर इंजन के बाद आपको 3 डब्बा लगातार मिल जाएगा, जो कि जनरल का, उसके बाद फर्स्ट AC का 1 डब्बा मिलेगा A1 जनरल के जस्ट बगल में ही। उसके बाद थर्ड AC में आपको मिल जाएगा 6 डब्बा थर्ड AC का, जो कि फर्स्ट AC के बगल से ही रहेगा।
B6, B5, B4, B3, B2, B1 यानी फर्स्ट एसी के बाद डब्बा नंबर 6, 5, 4, 3 कुछ इस तरीके से इंजन के तरफ से उल्टा रहेगा। छः डब्बा थर्ड एसी का एंड उसके बाद 9 डब्बा आपको मिल जाएगा स्लीपर का, जो कि ये भी उल्टा ही रहेगा। S9 से स्टार्ट होगा जो कि बीच में, उसके बाद S8, S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1 जो कि सबसे लास्ट रहेगा S1। उसके बाद एक डब्बा पीछे रहेगा जनरल का। कुछ इस तरीके से इस ट्रेन का कोचेस होगा। सो चलिए अब जान लेते हैं दूसरे गाड़ी के बारे में एंड उसके बाद जानेंगे दोनों गाड़ी का टिकट किराया। तो ये ट्रेन नंबर है 15065। ये आपको 10:30 ये भी मिलेगा सुबह। उतारेगा ये ट्रेन 26 घंटा 55 मिनट के बाद, यानी 1:25 दोपहर को कल्याण जंक्शन में। और यह गाड़ी हफ्ते में आपको 5 दिन मिलेगा, जो कि इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को नहीं है, जुमेरात जुमा, संडे, मंडे, मंगलवार। ये हफ्ते में 5 दिन है। इस गाड़ी का नाम है गोरखपुर टू पनवेल एक्सप्रेस, जो कि ये भी ट्रेन बहुत ही अच्छा है गोंडा जंक्शन से कल्याण तक जाने के लिए। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का भी लाइन रूट स्टॉपेज की कौन कौन सा स्टेशन से जाएगी, कौन कौन सा स्टेशन में इसका स्टॉपेज है और कौन सा समय में कौन सा स्टेशन पहुंचने की सही समय है। ये भी 10:25 सुबह गोंडा जंक्शन, उसके बाद 12:51 दोपहर को बाराबंकी जंक्शन एंड उसके बाद 1:50 दोपहर को लखनऊ चारबाग एंड उसके बाद 3:55 शाम को कानपुर सेंट्रल और 4:58 शाम को पुखराया, 5:34 शाम को उरई, 7:50 शाम को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, 11:35 रात को उड़ीसा एंड उसके बाद दूसरे दिन 12:35 रात को रानी कमलापति, 2:20 रात को इटारसी जंक्शन, 3:22 रात को हरदा, 3:22 भोर यानी सुबह हरदा, 5:23 सुबह खंडवा जंक्शन, 7:20 सुबह भुसावल जंक्शन, 10:40 सुबह नासिक रोड, 1:25 दोपहर को कल्याण जंक्शन। सो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लाइन रूट स्टॉपेज है। इस गाड़ी का भी दूरी गोंडा जंक्शन से कल्याण तक जाने के लिए 1499 यानी 89 किलोमीटर की दूरी है, जो कि दोनों गाड़ी का सेम है। लेकिन 1 घंटा पहले ये गाड़ी छोड़ता है आपको गोंडा जंक्शन से कल्याण तक जाने के लिए। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का भी कोचेज के बारे में कि इस ट्रेन में कौन कौन सा डब्बा होगा। तो जैसे ही पावर इंजन, उसके बाद फर्स्ट एसी रहेगा 2 डब्बा जो कि A1 A2, उसके बाद B1 से लेकर B9 तक यानी 9 डब्बा लगातार थर्ड एसी का रहेगा, जो कि इंजन के जस्ट बगल में फर्स्ट एसी एंड उसके बाद थर्ड एसी B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 9 डब्बा लगातार रहेगा थर्ड एसी में एंड S1 से लेकर S4 तक यानी 4 डब्बा रहेगा स्लीपर का एंड उसके बाद 4 डब्बा सबसे लास्ट में जनरल का रहेगा। सो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का कोचेस होगा, जैसे कि मैंने बताया वो बिल्कुल सेम है। सो चलिए अब जान लेते हैं दोनों गाड़ी के टिकट किराए के बारे में। तो टिकट किराया दोनों गाड़ी का कुछ इस तरीके से रहेगा। जनरल का दोनों गाड़ी का बिल्कुल सेम है, जो कि जनरल टिकट किराया आपको रेलवे स्टेशन द्वारा मिलेगा 360 रुपये का एंड उसके बाद स्लीपर का 620 रुपये, दोनों गाड़ी का सेम है एंड उसके बाद थर्ड एसी का 1655 रुपये, ये भी थर्ड एसी का भी बिल्कुल सेम ही है एंड उसके बाद 2 एसी का 2390 रुपये, दोनों गाड़ी का बिल्कुल सेम है एंड उसके बाद फर्स्ट एसी का 4060 रुपये, ये भी बिल्कुल सेम है। जो भी टिकट किराया मैंने बताया वो बिल्कुल सेम है। जब टिकट को ऑनलाइन में बुक करेंगे या फिर ऑफलाइन किसी रेलवे स्टेशन द्वारा
बनाते हैं तो सेम लगेगा, या फिर किसी एजेंट द्वारा इस टिकट को बनवाने के लिए देते हैं तो हो सकता है कि एजेंट कुछ रुपए एक्स्ट्रा भी ले सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से गोंडा जंक्शन से कल्याण जंक्शन तक जाने के लिए मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस या गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस दोनों गाड़ी का जो मैंने फुल एक्सप्लेन किया, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। ये पनवेल एक्सप्रेस जो कि शनिवार को नहीं है और मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस हफ्ते में सिर्फ शनिवार को ही है, और दोनों गाड़ी का सेम टाइम है सुबह गोंडा जंक्शन में बैठने का 10:30 में। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताने की कोशिश की आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा दें हर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।